Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Share. Start. ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 22। तो हम लोगों ने कवर किया था कुछ पार्ट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आगे कहा जा रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, माय डियर गोपीस, द मेंटालिटी यू हैव डेवलप्ड इन रिलेशनशिप टू कृष्णा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अटेन इवन फॉर ग्रेट सेजेस एंड सेंटली पर्सन्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, उद्धव जो है वो मैसेज दे रहे हैं गोपियों को। तो वो कह रहे हैं कि हे गोपियों, ये आपका जो मनस्थिति है, जो आपने भगवान कृष्ण के प्रति प्राप्त की है, तो वो महान ऋषि मुनि और संतों के लिए भी ये बहुत ही दुष्कर है, वो लोग भी नहीं प्राप्त कर सकते। आपने जीवन का जो सर्वोत्तम स्तर है उसको प्राप्त कर लिया है, और ये एक वरदान है कि आप अपना मन भगवान कृष्ण पे लगा सकते हो और अपने सारे परिवार को छोड़ के आपने सिर्फ भगवान कृष्ण को जो है अपना जीवन बना लिया। अपने घर बार परिवार, अपने पति बच्चे सबको छोड़ के आप सिर्फ भगवान की शरण ले रहे हैं। आपका मन पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में लीन है और आप में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो वास्तविक जो है रूप से आप में उत्पन्न हुआ है। मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझ पर ये कृपा हुई है और आपकी कृपा से मैं ये सारा परिस्थिति देख पा रहा हूँ। ये भगवान कृष्ण से कह रहे हैं ये। तो भगवान कृष्ण से उद्धव जी ये कह रहे हैं, गोपियों से नहीं, वो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, गोपियां हमेशा एकदम उत्सुक रहती थी। जब उत्सुक नहीं, इम्पेशेंट यानी अधीर रहती थी वो, जब भी भगवान कृष्ण या उद्धव जो है वो तत्व ज्ञान की बात करने लगते थे, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे भगवान कृष्ण से हमेशा एकांत में वो अपने वृंदावन मूड में रहे। तो जब उद्धव जी उनकी क्या बोलते प्रशंसा करने लगे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो कभी कभी वो भगवान कृष्ण के इस बर्ताव को भी वो उसको दुत्कार देते हैं, और हमेशा ये जानते थे इस बात को कि भगवान कृष्ण उनका पोजीशन क्या है। वो हमेशा उन जानते थे कि वो परम पुरुष है। जैसे एक गोपी कहती है, कृष्णा जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, लक्ष्मी पति हैं, और वो सेल्फ सफिशिएंट है ना, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनका कोई भी किसी चीज से लेन देन नहीं, हमारे से भी। जो हम वृंदावन की गोपियां हैं या जो मथुरा की जो लड़कियां हैं, उनसे किसी से कोई लेना नहीं। वो एक बहुत परम परमात्मा है और हमारा किसी से कोई लेने देना नहीं है। ये कृष्णा बुक में भी
पेज नंबर 386 में आता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि गोपियां जो हैं वो अज्ञानी थी या उनको कुछ पता नहीं था, बस ऐसी प्रेम था भगवान से, इसके लिए कुछ भी बोलती थी। नहीं, उनको पूर्ण रूप से भगवान का जो पोजीशन है उनको पूर्ण रूप से पता था कि वो साक्षात भगवान है, लेकिन उनका मूड जो है वो हमेशा उस मूड में रहती थी, माधुर्य रस जो है उसमें हमेशा रहती थी, और उसी में भगवान कृष्ण से आदान प्रदान करती थी वो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये गोपियों का जो बर्ताव है उसको एक साधारण मनुष्य के बिहेवियर से कंपेयर करना जो है एक अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जो भगवान कृष्ण ने जो उनको प्रेम दिया वो अचिंत्य है और उसको कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ वही समझ सकते हैं जो पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं। गोपियों का जो प्रेम है वो सही रूप से वो हमारे जो ऑ एंड रेवरेंस, यानी जो एकदम कैसे बोलेंगे हिंदी में, ऑ एंड रेवरेंस को, जो एकदम ऐश्वर्यपूर्ण भाव है उससे परे है, और वो मुंडेन यानी क्या कहते हैं उसको, भौतिक भौतिक नहीं है। फिर आगे कहते हैं जो मायावादी हैं वो कभी कभी इस बात पर पहुंचते हैं कि sometimes tries to jump on the bandwagon of praise of gopis। कभी कभी वो गोपियों के जो है स्तुति करने में लग जाते हैं। वो कहते हैं कि गोपियों को जो भौतिक काम वासना से आसक्त है वो लोग समझ नहीं सकते, और वो खुद इससे ज्यादा बड़ा अपराध करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भगवान कृष्ण और गोपियों का ये जो संबंध है आर एलोगरीज दैट कंटेन प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। इसमें ये उदाहरण जिसमें बहुत ही कुछ आध्यात्मिक सत्य है। फिर कहते हैं इन मायावादियों का ये जो स्तुति है, गोपी भाव का ये जो स्तुति करते हैं, वो उसमें अपना आध्यात्मिक जो है आत्महत्या कर रहे हैं। वो सही नहीं है। वो भगवान से एक होना चाहते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो मायावादी ये सोचते हैं कि ये जो है सबसे आखिरी स्टेज है परफेक्शन का, और वो ये सोचते हैं कि गोपियां किसी दिन ये समझ जाएंगी कि जो भगवान कृष्ण है वो खुद ही है वो। तो ये जो है उनका मायावादियों का ये जो विचार है कि भगवान, हम सब भगवान कृष्ण हैं, गोपियां भी भगवान है, सब भगवान है, ये जो है एक बड़ा अपराध है वो। इसके लिए यहाँ पे उसको मेंशन किया गया। We have already pointed out the foolishness of these claims। तो ये जो है ये मूर्खता है, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। और हम लोग इसको फिर से इसके लिए बता रहे हैं कि जो मायावादी हैं उनका जो ये प्रशंसा है भगवान का, वो उसको बस एक्सपोज करना चाहते हैं। और इसके विपरीत नारद मुनि का जो गोपियों का जो प्रेज है भगवान कृष्ण के प्रति, उसे शास्त्र भी और सारे ऋषि मुनि भी उसको एक जो है उसको क्या बोलते हैं, एक महान चीज समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं नारद मुनि का जो गोपियों की स्तुति है वो एक मतलब शास्त्र सम्मत बात है, और जो मायावादी है उनका जो गोपियों का स्तुति है वो निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों फर्क है, एक भक्त के गोपियों की स्तुति में और एक मायावादी की गोपियों की स्तुति में। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, ये सूत्र खत्म होता है श्लोका नंबर 22। हम लोग श्लोका नंबर 23 पे हम लोग
कल जाएंगे हम लोग। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, किसी का कोई डाउट है, कमेंट्स है, एडिशनल कमेंट्स तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।